हेलो दोस्तों, लकी जी के जीएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार मद्य निषेध का क्वेश्चन जो 2024 में आया। कब आया? 2024 में आया था, याद रखिएगा 2024 में। उसी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 9289 किलोमीटर। कितना है? 9289 किलोमीटर, याद रखिएगा। रूस में है। कहाँ है? रूस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर एमैनुअल सेकेंड को। विक्टर एमैनुअल सेकेंड को याद रखिएगा। और इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतलज नदी में दुर्लभ टेंटेनम निम्नलिखित में क्या है? तो याद रखिएगा, ये थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, उस समय करंट का क्वेश्चन था। टेंटेनम धातु है। क्या है? धातु है। अगला क्वेश्चन करा कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से अंतर्गत आता है? तो आप लोग जानते हैं, एक प्राथमिक हो जाएगा कृषि, हो जाएगा पीसी कल्चर, एपी कल्चर, खनन, ये सब हो जाएगा प्राथमिक। उद्योग हो जाएगा द्वितीयक में, याद रखिएगा। सेवा हो जाएगा तृतीयक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? नेशनल मंडेला के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल मंडेला के द्वारा। और याद रखिएगा नेशनल मंडेला का जन्मदिन 18 जुलाई को होता है, इसलिए मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। और दूसरा विदेशी जिसको भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक, इसी को कहते हैं HDI। याद रखिए, वर्तमान में 130 रैंक है भारत का 2025 में। तो सूचकांक में किस शामिल नहीं है? याद रखिए, इसका 3 आधार है: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और आय। लिंगानुपात नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लेमुरु, क्या है? लेमुरु हाथी रिजर्व स्थित है। भारत के किस राज्य में लेमुरु हाथी रिजर्व स्थित? छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में। और याद रखिएगा पहला रामसर यहाँ का कोपड़ा बना है। क्या बना है? कोपड़ा बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने प्रतिबंध, यही लगाना। याद रखिए, पुस्तक छापने प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का हनन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ही इज जेलस डैश हर सक्सेस। तो याद रखिए ऑफ सक्सेस हो जाएगा, जेलस ऑफ हर सक्सेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या था? तो याद रखिएगा टाइट था। क्या था? टाइट था। ये फ्रांस में लगता था। कहाँ लगता था? फ्रांस में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक सनराइज रंकी रेड्डी ने डैश की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का निजी रिकॉर्ड बना है। तो याद रखिए, उस समय करंट का क्वेश्चन था। 565 किलोमीटर प्रति घंटा, 565 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कह रहा है हुंगुल किसे कहा जाता है? याद रखिए कश्मीर हिरण किसको कहा जाता है? कश्मीर है। कहेगा हुंगुल प्रोजेक्ट कब आया था? 1970 में। कब आया था? 1970 में, याद रखिएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ? दाचिंगम। कह रहा है जी आकाश का संबंध किससे? तो याद रखिए जी आकाश का संबंध शतरंज से। किससे? शतरंज से। जी आकाश का संबंध किससे? शतरंज से। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। कार्य ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। किलोवाट घंटा किसका होता है? बताइए आप लोग कमेंट करके। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी था? माली की। किसकी है? माली की। याद रखिए जर्मनी का बर्लिन, जापान का टोक्यो। अगला कह रहा है शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफिया। कहेगा शिलालेख का जनक किसे कहते हैं? अशोक को। किसको कहते हैं? अशोक को। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। कब किया गया? 1986 में, याद रखिएगा। और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। ये लागू हुआ 1987 में। अगला क्वेश्चन है भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय से शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय। किसका मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेला डेला। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, इतना बार एग्जाम में है जो पूछबे मत कीजिए। बेला डेला याद रखिए किसके लिए? लो अयस्क के लिए। किसके लिए? लो अयस्क के लिए। याद रखिए कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। याद रखिए 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सोयल डे, मिट्टी दिवस। 14 नवंबर को, याद रखिएगा, बाल दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन
अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण, याद रखिए ग्रामीण शब्द याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर। लेकिन वही कहेगा अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और वही राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। तो याद रखिएगा सब पॉइंट। अगला क्वेश्चन कर निम्न में से कौन सा गंगा की सहायक नदी है? तो यमुना। कौन सा है? यमुना। याद रखिए ब्रह्मपुत्र, चिनाब, कृष्णा ये सब तो अलग है। कृषि में पाए जाने वाली बेरोजगारी, कृषि में पाए जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं? छिपी बेरोजगारी। कौन सा? छिपी बेरोजगारी। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? तो याद रखिएगा मछली में। क्यों मछली में ही जाएगा? याद रखिए स्तनधारी में 4 होता है, पक्षी में भी 4 होता है, उभयचर में 3 होता है, लेकिन मछली में 2 हृदय 2 चैम्बर होते हैं, एक ऊपर अलिंद नीचे नीलय। तो इसीलिए इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्या प्रोसेस नहीं होता? कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता? तो आप फाइल मैनेजमेंट। क्या नहीं कर सकता है? फाइल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो याद रखिएगा ये मानव नेत्र के गोले का व्यास 2.3 होता है। क्या 3.2 होता है। कितना होता है? 3.2 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली है? याद रखिएगा मेघालय में। क्या है? मेघालय में। जीवित जर पुल, जीवित जर पुल ये भी क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा मेघालय में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब हुआ? याद रखिएगा 1848 में। कब हुआ? 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में। इस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। उगादी त्यौहार। कौन सा त्यौहार? उगादी त्यौहार भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिए कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, याद रखिए 3 होते हैं। यहाँ कर्नाटक दिया हुआ है। वाइमर संविधान जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? याद रखिए रॉक्सडॉग कहा जाता है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में, याद रखिए। जापान का डायट होता है, अफगानिस्तान का शोरा होता है, पाकिस्तान का असेंबली होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। लेकिन अभी कौन है? याद रखिए गणेश कुमार, चेंज हो गया है। कह रहा है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन सा? कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए गोदावरी पे। किस पे? गोदावरी पे। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक बच्चे के पिता से एक्स गुणसूत्र, क्या एक्स, अगर एक्स निकलेगा तो क्या होगा? पिता से लड़की गर्ल हो जाएगा, और वाई निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। तो याद रखिए तो यहाँ कर एक्स गुणसूत्र क्या हो जाएगा? लड़की। क्या होगा? लड़की होगा। कह रहा है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। लेकिन यही को पूछेगा घाटशिला। क्या पूछेगा? घाटशिला। बीपीएससी ट्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है घाटशिला। क्या घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध? ये भी तांबा के लिए, लेकिन घाटशिला झारखंड में, खेतरी राजस्थान में, याद रखिएगा। कह रहा है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र के। याद रखिए कस्तुतुनिया की संधि 1832 में। कस्तुतुनिया संधि 1832 के द्वारा, याद रखिएगा। कहता है सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया मेघास्थनीज। कौन? क्या? मेघास्थनीज। का पुस्तक का नाम है इंडिका। कह रहा है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पत्रिका के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? तो रवीश कुमार। कौन है? रवीश कुमार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चला गया था? सिल्क यारा में। किस में? सिल्क यारा में। उस समय करंट का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। विनिर्माण, अभी तुरंत बताइए। विनिर्माण उद्योग किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत और पाकिस्तान 2 समृद्ध राष्ट्र बन गए, ये भी सही है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, बात सही है। द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू था, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, नहीं एक ही साथ था, इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का आज भी ना बांग्लादेश है, तो उस समय एक ही था, अलग अलग नहीं था, एक ही था। कह रहा है गिरिफिन वस्तु। क्या है गिरिफिन वस्तु? ये देखिए ये अपवाद है। गिरिफिन वस्तु में हमेशा क्या होता है? जो कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। अक्सर वस्तुओं में क्या होता है? अगर कीमत बढ़े तो मांग घटता है, लेकिन इसमें क्या है? गिरिफिन में कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बालाघाट। क्या है? बालाघाट कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, याद रखिएगा बीआरओ का स्थापना कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम महिला आईडी कैंप किसे चुना गया था? करंट का क्वेश्चन है, मनीषा पांडे।
अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, क्या है? नहीं है। आचार संहिता घोषणा करना, बात सोच सही है। मतदाता सूची तैयार करना, ये भी सही है। प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करना, नहीं, इसका काम नहीं है, खुद करेगा प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह आवंटन करना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है भारत में मौजूदा कानून में बदलाव कर सकता है। तो भारत में जो कानून से बदलाव कौन? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए जूट को। किसको कहा जाए? जूट को, यानी किसी गोल्डन फाइबर कहते हैं, लेकिन सिल्वर फाइबर कपास को कहा जाता है। कहेगा जूट उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। और बिहार में पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने वाला, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। एक का एक ही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार को और हितों को बढ़ावा देने पर क्या कहलाता है? नारीवाद। तो महिला आ गया, क्या आ गया? महिला आ गया, तो नारीवाद सही है। तो एक का एक, दो का दो। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, तो ये हो गया जाति हो गया। तो जातिवाद। क्या हो गया? जातिवाद। किस धर्म के और राजकीय धर्म? तो ये डी का हो गया 3। तो एक का एक, दो का दो, सी का 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। एक का एक, दो का दो, सी का 4। तो देखिए ऑप्शन सी में। क्या है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। किससे? मानवाधिकार से। याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में? लंदन में। कहाँ? लंदन में। याद रखिएगा। कह रहा है इसरो ने PSLV-C 58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया था? एक्सोसेट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या था? ब्रिटेन की। याद रखिए कपास था। क्या था? कपास, यानी कि कॉटन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुरभि, धेनु, गोवत्री किसके प्रजाति? याद रखिए। तो धेनु किसको कहते हैं? गाय को। किसको कहते हैं? गाय को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस धातु में पाई जाती है? तो याद रखिएगा स्टील में। किस में पाई जाती है? स्टील में। काला पानी क्या है? काला पानी विवाद किसके किसके बीच है? तो याद रखिए काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है। सरक्रिक क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा। कह रहा भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 को। इसलिए भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती मतलब क्या? अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा। क्या है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। याद रखिएगा। कह रहा है प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। याद रखिए राजस्व घाटा माइनस ब्याज, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतना मारू। कौन है? चेतना मारू। याद रखिएगा। और बुकर पुरस्कार दिया जाता है 1969 से। जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में? तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? याद रखिए ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया। अगला क्वेश्चन देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP। क्या कहलाता है? GDP। कह रहा है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा ये किसको किया गया था? तो याद रखिएगा ये शांता थाटम को। किसको? शांता थाटम को। करंट का क्वेश्चन था उस समय। कह रहा है परांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से। किससे? बीज से। इसी को रूट और शूट कहते हैं। कह रहा है भारत में गरीबी निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए गरीबी निर्धारण का 3 विधि है, आय विधि, उत्पादन विधि, लेकिन भारत में होता है वही विधि से। किससे? वही विधि से। कह रहे हैं इसमें कौन सा समावी युग्म है? तो ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। ठीक है। समान मतलब सभी का समान संरचना होना चाहिए। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया।
WTO के पूर्व में किस संस्था के नाम से थे? इसको क्या कहते हैं? गेट। क्या कहते थे? GATT। तो जनरल एग्रीमेंट, जनरल मतलब क्या? सामान्य। तो देखिए सामान्य किस दूगों में है? सामान्य समझौता, सामान्य पर एग्रीमेंट मतलब क्या? समझौता था। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। करें नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आयुष मंत्रालय। किसका? आयुष मंत्रालय के द्वारा। करें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया गया था? 2023 का करंट क्वेश्चन याद रखिए। भारत ने। किसने? भारत ने। किचन ऑफ गार्डियंस किसका लेखक है? किचन में क्या होता है? खाना बनता है। तो विकास खन्ना। क्या है? विकास खन्ना, याद रखिए। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने तो प्रवृत्त किया जाता है। याद रखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, उसके बाद ही बल्ब जलेगा। करें 1878 में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में। कहाँ की गई थी? देहरादून में। करें कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो याद रखिए गुजरात सुरक्षा प्रणाली। गुजरात सुरक्षा प्रणाली। कहता है हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं, में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा जब जो भी व्यक्ति याद किया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें थोड़ा आपको खुद से देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, क्या चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण इसका आंसर। कह रहा है एक बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करते हैं, ये बात तो सही है। यह एक से अधिक देशों में उत्पादन करता है, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1971 में कौन सी घटना हुई थी? 1971 में शिमला समझौता कब हुआ? 1972। भारत विभाजन 1947। सोवियत संघ का विघटन 1991। तब क्या बच गया? भारत रूस मित्रता समझौता 1971, याद रखिएगा। करा नीचे दिए गए धातुओं के संक्रमण धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा संक्रमण धातु इसमें कौन है? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। डी ब्लॉक का तत्व। अगला क्वेश्चन कर रहा है दुर्लभ लाल अरोड़ा प्रकाश कहाँ पर देखा गया है? तो लद्दाख में। कहाँ देखा गया है? लद्दाख में। कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिन मनाते थे? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर सुशासन दिवस। राजीव गांधी का याद रखिए 20 अगस्त सद्भावना दिवस। महात्मा गांधी का तो जानबे करते होंगे सभी आदमी। लोकतांत्रिक संविधान में लेखन कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन के प्रमुख अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है, राज का नाम नहीं होना चाहिए। उस पद पर जो व्यक्ति रहता है उसका नाम होता है। विधि का अधिकार, ये भी सही है। करे संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? लोकतांत्रिक देश एक दूसरे से ज़्यादा समृद्ध है, ये गलत है, यही गलत है, याद रखिए। निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? याद रखिए घनत्व। क्या है? घनत्व नहीं होता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी क्या है? याद रखिए टिस्को का स्थापना तो मोस्ट BBI 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था जमशेदपुर में, और स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ ये निजी कंपनी। क्या है? निजी कंपनी है। अगला क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? केरल और गुजरात। कौन है? केरल। उस समय करंट का क्वेश्चन था। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा, यानी कि हम व्यापार घाटा कब होगा? जब यानी कि अधिक खा लिए और कम कमाए, तो इसीलिए तो अधिक आयात किए और कम निर्यात किए। कह रहे हैं मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट से थोरियम। क्या होता है? थोरियम। साबुनीकरण, याद रखिए साबुनीकरण ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड। कहता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता। राष्ट्रपति बनने विवेक से किसी भी, याद रखिए लोकसभा में गठबंधन के तहत, लोकसभा में बहुमत पार्टी से के नेता, यही हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता को। कह कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? याद रखिएगा ये 3 तो नीचे हो जाएगा, इसमें ये संतुलित नहीं है। कह रहा जैव नवीनीकरण। जैव मतलब क्या है? जिसमें जान है। अजैव मतलब क्या है? जिसमें जान नहीं है। तो जैव मतलब तो बचा हुआ खाद्य पदार्थ, खाद किससे बनता है? जैव से ही बनता है। कोयला, कागज, गोबर, याद रखिए प्लास्टिक जो सड़े गलेगा नहीं वो हो जाएगा आपको अजैव। कह रहा असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी
द्वारा किस घटना का कारण स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना, सब जानते हैं। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। किस मौर्य शासक को ईरानियों द्वारा अमित घात कहा गया था? बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। यह अशोक का पिता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 360 डिग्री प्रवसन मूल्यांकन प्रणाली किसने लागू किया था? तो भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे मंजूरी थे? याद रखिए, नियामक ढांचे, सूचकांक, याद रखिए, सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। ये मैथ का क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका आंसर 11,000 होगा, निकाल लीजिएगा खुद से। कह रहा है एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प कौन सा है? तो याद रखिएगा, रूसी क्रांति 1917 में हुआ, यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ, सब हुआ 1991। अफगानिस्तान का सोवियत संघ का आक्रमण 1979 में हुआ, ठीक है। बर्लिन की दीवार 1989 में हुआ। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? रूसी क्रांति 1917 एक, उसके बाद 1991 नहीं, 1979 थे। AC सबसे पहले AC 1-3, तो ये हो जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है डेविड साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन होगा। क्या होगा? डेजर्ट साइक्लोन। तो याद रखिए किसके साथ? UAE के साथ, भारत और UAE के साथ। चलिए तो हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए मद्य निषेध का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्या त्रुटि है वो बताएं हमको, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। थैंक यू।